हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉची रीमान इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें एनालिटिसिटी जो डिस्कस की गई थी और सीआर इक्वेशन जो डिस्कस हुआ था वो टोटली मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिस्कस किया था, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट नहीं थे। आज का ये वीडियो लेक्चर परफेक्टली डेडिकेटेड है सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सीआर इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में है क्या। कार्टेशियन की तो हमको पता है, ठीक है। इसलिए आगे कार्टेशियन की हम लोग जानते हैं कि सीआर इक्वेशन क्या थी। पोलर की जो सीआर इक्वेशन होगी वो है डेल यू ओवर डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा एंड डेल वी ओवर डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल यू ओवर डेल थीटा। ठीक। अब अगर आप में से कोई ये कहता है कि हमें बात दोनों टाइप की नहीं याद रखनी है, हम एक से ही काम चलाएंगे, दूसरा का प्रूफ हमें अगर पता चल जाए, या तो आप लर्न कर लो। लर्न नहीं कर पा रहे हो तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है, इसका प्रूफ बड़ा छोटा सा है, छोटा सा इसका प्रूफ है, उसको देख लीजिए। जैसे आपका क्या होता है, डब्ल्यू को आप कैसे डिनोट करते हो, एफ जेड इज इक्वल टू क्या लिखते थे, यूओ, ठीक है, ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ये उस केस में प्रूफ बता रहा हूं, अगर आपको याद नहीं आ रहा या कंफ्यूज हो रहे हो तो फटाफट 1 से 2 मिनट में डिराइव हो जाता है, बहुत बड़ा नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपका वो डब्ल्यू हो गया एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक। अब यहां पर आपको मालूम है कार्टेशियन टू पोलर क्या होता है, एक्स इक्वल टू हमारा सब्सटीट्यूशन होता है आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू क्या होता है सब्सटीट्यूशन आर साइन थीटा। ठीक। सो दिस इंप्लाइज जो जेड आपकी जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, तो ये बन जाएगा आर, पीछे डिस्कस हो चुका है, ई टू दावर आई थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आर ई टू दावर आई थीटा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जेड, तो जेड की वैल्यू भी आ गई। तो अब आपका ये जो एफ जेड है यू प्लस आई वी है, ये आप कैसे लिख सकते हो, सो वी हैव सो वी हैव u प्लस आई वी, चूंकि आपको प्रूफ तो u और v में ही करना है ना, इज इक्वल टू एफ ऑफ आर ई टू दावर आई थीटा। यहां पे मैंने u प्लस आई वी जो राइट हैंड में था उसको लेफ्ट हैंड में लिख दिया, और एफ ऑफ जेड जो लेफ्ट हैंड में था उसको मैंने राइट हैंड में लिख दिया, एफ ऑफ आर ई की पावर आई थीटा। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। ठीक। तो जब वन को आर के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग वन partially with respect to r, तो डेल यू ओवर डेल आर प्लस आई डेल वी ओवर डेल आर इज इक्वल टू एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश। अब आर ई की पावर आई थीटा का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ई की पावर आई थीटा। ठीक, कोई बात नहीं, इसको रखो आप, ये यहां पे आ गया 2। अब आप करो डिफ्रेंशिएटिंग वन पार्शियली, अब मैं क्या करूंगा, वन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, एक बार आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, और आर ई की पावर आई थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा आई आर ई टू दी पावर आई थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटे, इसी पेज पे करूंगा। ठीक है, ये हो गया, दिस इंप्लाइज डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 में देखो किसकी वैल्यू थी, ई की पावर आई थीटा एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, ई टू द पावर आई थीटा, ठीक, एफ डैश ऑफ आर ई की पावर आई थीटा
बचेगा क्या? आई आर। आई आर इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो। ये रहा ई की पावर आई थीटा इंटू एफ डैश आर ई की पावर आई थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर आई आर। आई आर को राइट हैंड पे अंदर ले जाओ। सो दिस इंप्लाइज डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आई आर अंदर ले गए तो आई आर डेल यू अपॉन डेल आर आई इंटू आई स्क्वायर माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक, दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दो। तो जब तुम रियल पार्ट कंपेयर करोगे, पहले इमेजिनरी रियल पार्ट करोगे, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर के। डेल यू अपॉन डेल थीटा आपका, जब रियल पार्ट आप कंपेयर करोगे तो डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा? माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। उसी को इस हिसाब से लिख दिया। तो रियल पार्ट कंपेयर करने पे आपको मिलेगा डेल यू अपॉन डेल थीटा आ जाएगा। रियल पार्ट को कंपेयर करने से, मैंने लिखा नहीं है, लिखना चाहिए, आप लोग लिख लेना, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड्स। तो डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा? माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। सो दिस इंप्लाइज डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। देखो पहला ये रहा, डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब आप, मैं इंक चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहीं पे करूंगा ना। अब आपको इमेजनरी पार्ट कंपेयर करना है, तो क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, ये रहा इमेजनरी पार्ट आई, और यहां आई रहा, तो आई को हटा के डेल वी अपॉन डेल थीटा क्या बन जाएगा? आर डेल यू अपॉन डेल आर। आर डेल यू अपॉन डेल आर। सो दिस इंप्लाइज डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल यू वी अपॉन डेल थीटा। ये रही आपकी पहली इक्वेशन। ठीक, तो वैसे तो न्यूमेरिकल करने के लिए आप याद कर लो, समझाने में भले ही मुझे 7-8 मिनट 10 मिनट लग गया हो, मैक्सिमम 7-8 मिनट ही लगा होगा, लेकिन जब आप कॉपी में फटाफट करोगे इसको, तो 2 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे, अगर कोई कंफ्यूजन आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, जैसे हमने पोलर कोऑर्डिनेट पे सीआर इक्वेशन देखा, तो इसकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमेशा डेरिवेटिव मांगेगा। भाई पोलर में फंक्शन दे देगा, या आप पोलर में कन्वर्ट करोगे। कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल दिखा आपको कि पोलर में चला जाऊं, मैं पोलर में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं इजिली एनालिटिक प्रूफ कर सकता हूं, तो आप खुद पोलर में चले जाओगे। कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है पोलर में फंक्शन, और आपसे कहा जाता है कि इसकी एनालिटिसिटी डिस्कस करिए और डेरिवेटिव निकालिए, तो डेरिवेटिव का भी फार्मूला हमें पोलर में पता होना चाहिए। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है इसका? डेरिवेटिव ऑफ w, that is f of, so that is f dash z in polar coordinates। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है बेटे? इसका फार्मूला होता है हमारा f dash z is equal to e to the power minus I theta del u upon del r plus I del r plus I del v upon del r। वहां एफ डैश जेड कार्टेशियन में मैंने क्या बताया था? एफ डैश जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था ना। वहां पे पिछले लेक्चर में मैंने एफ कार्टेशियन में एफ डैश जेड बताया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। बस उसी से इसको रिलेट करके थोड़ा सा याद कर लो। पोलर में एफ डैश जेड डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक,
चलिए, अब मैं इसमें कोई नया न्यूमेरिकल नहीं ले रहा, मैं कल वाला ही न्यूमेरिकल लूंगा, लॉग जेड जो हम लोगों ने किया था पिछले लेक्चर में, उसी को मैं पोलर कोऑर्डिनेट से प्रूव करूंगा। क्योंकि आपको याद हो, लॉग जेड जब हम लोगों ने लिया था तो हमने उसको पोलर में ही कन्वर्ट करके आई बाहर लिया था। तो आज वही क्वेश्चन हम लोग पोलर में, सीधा पोलर में ही आगे बढ़ जाएंगे। हमने लॉग जेड में से आई बाहर निकालने के लिए एक्स और वाई को पोलर में कन्वर्ट किया था, तब हम आई बाहर निकाल पाए थे। यहां पर हम पोलर में कन्वर्ट करने के बाद कार्टेशियन में वापस नहीं जाएंगे, हम पोलर में ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए, शो डैट, सेम क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर का है, शो डैट एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज एनालिटिक everywhere in the complex plane except at the origin, and find its derivative, तो आपको पोलर की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं इस न्यूमेरिकल को पोलर से ही आगे बढ़ा दूंगा। क्योंकि जब यार देखो, कायदे से अगर मैं चाहता तो कल पोलर में बता देता, लेकिन क्या था, पिछले लेक्चर में आपको पोलर में सीआर इक्वेशन बताई नहीं थी, कार्टेशियन की प्रैक्टिस करानी थी। जब हम फंक्शन को पोलर में ले गए, और हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में, पोलर में ले जाके आई बाहर निकाल के वापस कार्टेशियन में चले गए, तो हम क्यों जाए वापस कार्टेशियन में, हम पोलर में ही आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन आपको फंक्शन क्या दिया है, गिवन एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, यही तो आपका फंक्शन है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लॉग जेड को हम ब्रेक कर देंगे, किसमें, एक्स प्लस आई वाई में। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस आई वाई। ठीक, इसी को हम u प्लस आई वी का फॉर्म अभी अभी से बना लें, क्योंकि मुझे u और v तो चाहिए होगा। सो u प्लस आई वी इक्वल टू लॉग एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। जब हम पोलर में जाएंगे, कार्टेशियन से जब पोलर में जाते हैं, तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह हम आर साइन थीटा लिखते हैं। तो u प्लस आई वी इक्वल टू लॉग आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। हालांकि डायरेक्टली तुम चाहो तो जेड की जगह लिख सकते हो लॉग, इस लाइन को स्किप कर सकते हो, आर ई की पावर आई थीटा, क्योंकि कॉस थीटा जेड की वैल्यू पोलर में यही होती है, आर ई की पावर आई थीटा। आप चाहो तो इस लाइन को स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली जेड की जगह आर ई की पावर आई थीटा लिख दो। ठीक है ना। और अगर नहीं समझना चाह रहे हो, तो जेड को पहले एक्स प्लस आई वाई बनाया, फिर एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, फिर आर दोनों टर्म से कॉमन हो गया, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, ई की पावर आई थीटा। अब लॉग ए इंटू बी क्या बन जाएगा, लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, तो इक्वल टू लॉग आर प्लस आई थीटा। ठीक है, क्योंकि लॉग ई बेस ई वन हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई बेटे, यू प्लस आई वी की। तो यू कितना हो गया, लॉग आर, और वी कितना हो गया, थीटा। चलिए नेक्स्ट पेज पे। सो वी गेट सो वी गेट u इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया लॉग आर, एंड v इक्वल टू हो गया थीटा। अब तुमको, अब हम आगे कार्टेशियन में नहीं जा रहे हैं, हम पोलर पे ही रह रहे हैं ना। तो अब तुमको क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये चारों चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो नाउ डेल यू अपॉन डेल आर, ये क्या हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू 1/r। डेल यू अपॉन डेल थीटा, चूंकि थीटा नहीं है यू में यहां पे, तो 0। डेल वी अपॉन डेल आर, 0, आर नहीं है, और डेल वी अपॉन डेल थीटा 1। ठीक, अब सी आर इक्वेशन, चूंकि दो टर्म 0 आ गए तो आपको सी आर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है,
या आप डायरेक्टली लिख दो हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट सी आर इक्वेशन क्या होती बेटे, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा। देखो सेटिस्फाई हो रही है, डेल यू अपॉन डेल आर 1/r है और डेल वी अपॉन डेल थीटा 1 है, तो डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, एंड डेल वी अपॉन डेल आर दोनों जीरो है ना, तो -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। इससे आपने बता दिया कि आपको सी आर इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में मालूम है। आप सेटिस्फाई करना चाहो तो देखो दोनों ही जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक, तो इस तरीके से सी आर इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो आप लिख दोगे हेंस सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन हर जगह सेटिस्फाइड नहीं है बेटे। अगर आर जीरो हो जाए, एक्सेप्ट एट, अगर आर जीरो हो गया तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एक्सेप्ट एट आर इक्वल टू जीरो। और आर कहां जीरो होता है, ओरिजिन में, दैट इज ओरिजिन। आर की वैल्यू जीरो कहां पे होगी, ओरिजिन में, रेडियस होता है ना आर, या ऐसे समझ लो। ठीक है, तो दैट इज ओरिजिन, यानी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है एक्सेप्ट एट ओरिजिन। साथ में आल्सो partial derivatives are of u and v are continuous except at origin, वो भी except at origin। फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे एक्सेप्ट एट ओरिजिन। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड एक्सेप्ट एट ओरिजिन, पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो मतलब फंक्शन आपका एनालिटिक है एक्सेप्ट एट ओरिजिन, हेंस एफजेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट ओरिजिन। भाई देखो कंटिन्यूअस इसलिए ना, ये तो ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस है, जीरो फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस, ये सारे कुछ अगर किसी कंफ्यूजन है, कांस्टेंट फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस होता है, जीरो फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि सारी वैल्यूज को ये एक ही जगह पे देगा, मैप करेगा। ठीक है, अब आपको अगला काम क्या है, निकालना है एफ डैश जेड। ठीक, उसने मांगा है पार्स एफ डैश जेड। नाउ वी नो डैट, अब ये भी पोलर में ही रहेगा बेटा। नाउ वी नो डैट एफ डैश जेड का फार्मूला भी अभी डिस्कस हुआ है, e टू द पावर माइनस आई थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आई डेल वी अपॉन डेल आर। e टू द पावर माइनस आई थीटा डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू 1/r और डेल वी अपॉन डेल आर की वैल्यू 0, 1/r प्लस 0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन आर, यानी किसकी वैल्यू है, डी बाई डी जेड लॉग जेड। ई और आर में आंसर तो हम दे नहीं सकते, तो 1/r ई की पावर आई थीटा, और इस आर ई की पावर आई थीटा का मतलब क्या हुआ, जेड। ठीक, तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू एनालिटिसिटी प्रूफ करना। सी आर इक्वेशन का पोलर फॉर्म यूज किया हमने, और डेरिवेटिव के लिए भी हमने पोलर फॉर्म यूज किया। अब एक न्यूमेरिकल और कर लो तो और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन एक और करा दे रहा हूं, इफ n is real, show that r to the power n cos n theta plus I sin n theta is analytic except possibly
when r equals to 0 and find its derivative. चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। तो अब आपका यहां पर एफ जेड क्या दिया है, हियर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। सबसे पहले तो एफ जेड को यू प्लस आई वी लिखो, चूंकि जब भी एनालिटिक प्रूफ करना होता है और जब भी सीआर इक्वेशन लगानी होती तो उसके लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फंक्शन का चाहिए होता है, यानी यू प्लस आई वी का फॉर्म बनाना होता है। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी लिख दो, इज इक्वल टू आर टू दावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड के कंपेयर कर दो। हियर लेट लेट तो लिखने की जरूरत नहीं, जब मैंने यू प्लस आई भी शो कर दिया तो लेट लिखने की जरूरत नहीं है। हियर u इज इक्वल टू आर टू दावर एन कॉस एन थीटा और v इज इक्वल टू आर टू दावर एन साइन एन थीटा। आर अंदर आ गया ना, आर टू दावर एन। चलिए इंप्लाइज दैट डेल यू अपॉन डेल आर निकाल दो बेटे, क्या हो जाएगा n r की पावर n माइनस वन कॉस एन थीटा। चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो वो वेरी करता है, दूसरा कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे u r और थीटा का फंक्शन है, तो जब आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब जब आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो r कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या हो गया, r की पावर n कॉस एन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस n साइन एन थीटा। बाहर आ गया ना माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर बेटे डेल वी अपॉन डेल आर एन आर की पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा, यहां भी थीटा आर कांस्टेंट, आर की पावर एन एन कॉस एन थीटा। ठीक, अब आप ध्यान से देखो बेटे, डेल यू अपॉन डेल आर, ठीक है, सीआर इक्वेशन क्या होती है उनको कहीं साइड में लिख लो अगर कंफ्यूजन है। सीआर इक्वेशन पहले लिख लो, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू क्या था, वन बाई आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक, सीआर इक्वेशंस। ठीक, और दूसरा था डेल, बताएं बेटे, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल्स टू डेल वन बाई आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस लग जाता है, बस इस तरह याद कर लो, डेल यू अपॉन डेल थीटा। अब आप कंपेयर कर लो, डेल यू अपॉन डेल आर यानी डेल यू अपॉन डेल थीटा में डेल वी अपॉन डेल थीटा में आर को डिवाइड कर दो तो डेल यू अपॉन डेल आर आ जाना चाहिए। हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट वन बाई आर डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू, आर से डिवाइड करोगे तो आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, एन कॉस एन थीटा, यही मिलेगा डेल यू अपॉन डेल आर। जब आर को इससे डिवाइड करोगे, जब आर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटे, आर की पावर एन माइनस वन, तो ये तो कंप्लीट बन जाएगा एन कॉस थीटा इंटू आर की पावर एन माइनस वन। यही तो है डेल यू अपॉन आर, एन कॉस थीटा आर की पावर एन माइनस वन। ठीक, एंड डेल वी अपॉन डेल आर माइनस वन बाई आर डेल यू अपॉन डेल थीटा है, तो ये देखो एंड माइनस वन बाई आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इसके बराबर है, इसमें माइनस लगाया तो माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया, आर से डिवाइड किया डेल यू अपॉन डेल थीटा को तो आर की पावर एन माइनस वन एन साइन एन थीटा, आर की पावर एन माइनस वन एन साइन एन थीटा, ये कौन है, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर। यानी सीआर इक्वेशन क्या हो गई बेटे, सेटिस्फाई हो गई। ठीक, हैंस सीआर equations are
सेटिस्फाइड। ठीक। अब दूसरा कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेटा आर भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉस भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, साइन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आप क्या लिख दोगे? अब हमको जो पता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑल दी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर ऑफ u and v are continuous। कॉन्टिन्यूअस। अब देखो ध्यान से बेटे, सब कॉन्टिन्यूअस है। सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है इज एनालिटिक एक्सेप्ट पॉसिबली व्हेन आर इक्वल टू जीरो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है बेटे कि ये आर इक्वल टू जीरो पर एनालिटिक नहीं होगा? वो कंडीशन है कि अगर एन की वैल्यू बेटा निगेटिव हो जाए, -1 से कम हो जाए। अगर आपका एन, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। अगर आपका एन लेस देन 1 हो जाए, -1, ठीक है। अगर एन आपका लेस देन 1 हो जाए तो 1 से कम होने पर n-1 क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या देगा, निगेटिव। अगर तुम्हारा n 1 से कम हो जाएगा तो n-1 क्या देगा, निगेटिव। उस केस में r की पावर n-1 न्यूमेरेटर से हटके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अलग पेज पे समझा देता हूं, रुको। r की पावर n-1 है, मान लो, ठीक। n तुम्हारा लेस देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 2 ले लो। तो r की पावर 2-1 ये क्या बन जाएगा, r इनवर्स इक्वल टू 1/r। तो r चला जाएगा नीचे। उस केस में r इक्वल टू 0 होने पर ना तो फंक्शन एनालिटिक रह जाएगा और ना ही फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाएगा। समझ गए? और यहां पर सारे डेरिवेटिव्स में r की पावर, दो जगह तो r की पावर n-1 है और दो जगह r की पावर n है। तो कोई बात नहीं, दो जगह तो r की पावर n-1 है, तो ये n के 1 से कम होने पर नीचे चले जाएंगे r। तो r डिनोमिनेटर में आ जाएगा, n के 1 से कम होने पर r डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तब अगर r 0 हो गया तो हमारा फंक्शन ना तो एनालिटिक रह पाएगा और ना ही कंटिन्यूअस रह पाएगा। तो आप ये शब्द लिख दोगे एक चीज यहां पर, दिस एग्जिस्ट, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल तो नहीं लिखेंगे, दिस एग्जिस्ट ऐसा लिखेंगे, दिस एग्जिस्ट ओनली व्हेन n is greater than equal to 1। ठीक है। if n is less than 1 and r is equals to 0, then क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या था बेटे, क्या पूछा था? इज एनालिटिक, यानी इज नॉट एनालिटिक। दिस एग्जिस्ट ओनली व्हेन n is greater than 1। if n is less than 1 and r is 0, then function is not analytic। यानी ये कंडीशन सिर्फ तभी हमारी सेटिस्फाई करेगी जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये देखो, n अगर 1 से बड़ा या 1 है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होंगे और सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती रहेगी। क्योंकि सीआर इक्वेशन तो इन्हीं डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है ना बेटे, तो हमें डेरिवेटिव्स ही देखना है। लेकिन अगर n 1 से कम हो गया और r 0 हो गया तो कंटिन्यूटी भी नहीं होगी, तो एनालिटिसिटी भी नहीं होगी। क्लियर? ठीक। अब आपसे डेरिवेटिव मांगा है। नाउ f डैश जेड क्या होता है,
e to the power minus I theta del u upon del r प्लस I del v अपॉन del r, उठा के वैल्यूज डाल दो। e की पावर माइनस आई थीटा del u अपॉन del r कितना था, n r की पावर r टू द पावर n माइनस वन कॉस n थीटा और n r टू द पावर n माइनस वन साइन n थीटा। ठीक है, n r टू द पावर n माइनस वन कॉस n थीटा प्लस I n r टू द पावर n माइनस वन साइन n थीटा। n r टू द पावर n माइनस वन बाहर ले लो, e टू द पावर माइनस आई थीटा ब्रैकेट में कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा को क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आई एन थीटा। तो r n r टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर माइनस आई थीटा इंटू e टू द पावर आई एन थीटा। दोनों भाइयों को आपस में मर्ज कर दो, n r टू द पावर n माइनस वन e टू द पावर आई n माइनस वन थीटा। अब इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो, n r टू द पावर n माइनस वन कॉस ऑफ n माइनस वन थीटा प्लस आई साइन ऑफ n माइनस वन थीटा। चूंकि आंसर एक्सपोनेंशियल में नहीं देना ना, पोलर में ही देना है आंसर, तो ये इसके डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई एफ डैश जेड की, n r टू द पावर n माइनस वन कॉस ऑफ n माइनस वन थीटा प्लस आई साइन ऑफ n माइनस वन थीटा। ठीक, अब आप बाकी न्यूमेरिकल अपने उसके बुक से कर लीजिएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग फिर प्रिपरेशन करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए।